गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपने कल न्यूज़ सुनी होगी बेटा, लॉकडाउन दोबारा से बढ़ गया है। 17 मई तक इसकी डेट हो गई है। तो अब जो समय है बेटा, ये समय है बहुत सीरियस होने का और ध्यान से पढ़ाई करने का। ठीक है, आपके लिए रोज़ हम वीडियो भेज रहे हैं। लाइव क्लास अभी हमने चालू नहीं की है। जब आप वीडियो पर फीडबैक देंगे तब हम लाइव क्लास चालू करेंगे। तो वीडियो के बारे में हमको आप बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, फिर उसके बाद हम लाइव क्लास आपकी चालू कर देंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको जो है पूरा मतलब पूरे फुल डे के अंदर कम से कम 1 आवर है ना, आपको ऐसा रखना है जिसमें आप पढ़ाई रेगुलर बिल्कुल तरीके से मेंटेन करके बिल्कुल एकदम आप इसको रेगुलर करते रहें। संडे का दिन आप रखिए जिसमें आप रिवीजन करते रहें। बेटा ये जो पीरियड है ना लॉकडाउन का, ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए। आप इस पीरियड का फ़ायदा उठा सकते हो अगर आप अपने वर्क के प्रति सिंसियर रहते हो तो। और अगर आप अपने वर्क के प्रति सिंसियर नहीं रहते हो तो बेटा ये वेस्ट हो जाएगा पीरियड। मान लीजिए आप सुबह देर से उठ रहे हैं, फिर पूरे समय टीवी देख रहे हैं या अपना जो टाइम है उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटा उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आपको भविष्य में लाभ चाहिए तो सिंसियरिटी के साथ आपको एक रजिस्टर, एक पेन लेकर के बैठना होगा, वीडियो को ध्यान से देखना होगा। एक बार समझ नहीं आती दोबारा देखना होगा। ठीक है, 2-3 बार आप वीडियो को रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स हमने आपको ऑलरेडी असाइनमेंट सेक्शन में नोट्स असाइनमेंट दे रखी है। असाइनमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आपने पूछे ही नहीं क्वेश्चन, आपको पूछने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछिए बेटा। असाइनमेंट जो है असाइनमेंट देखिए, क्वेश्चन पूछिए, है ना। कई बच्चे हैं जो असाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे असाइनमेंट के क्वेश्चन पूछ नहीं रहे। तो बेटा जो नहीं पूछ रहे हैं उनसे मेरा कहना है बेटा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप आने वाले देश का, आप आने वाले जो भविष्य है देश का, उसका आप जो है उसको लीड करेंगे बेटा। तो अगर भविष्य के लीडर्स बनना है तो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करना सीखिए बेटा, टाइम को किल नहीं कीजिए। अभी तक हम जो आपको पढ़ा रहे थे, आज हम एरर को, लास्ट लेक्चर है एरर का, हम इसको खत्म कर देंगे। अभी तक जो हम आपको पढ़ा रहे थे बेटा, एरर हम आपको पढ़ा रहे थे। एरर हमने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? एरर में सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया एरर क्या होती है। एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। उसके बाद हमने आपको बताया एरर 3 टाइप की होती है। सिस्टमेटिक एरर है ना, जो सिस्टम से होती है, जिसके कॉजेज आपको पता होते हैं। दिस एरर कैन बी रिमूव, क्योंकि इसके कॉजेज आपको मालूम है। दूसरा हमने क्या बताया था, सेकेंड टाइप का एरर था बेटा रैंडम और एक्सीडेंटल एरर, जिसके कॉजेज आपको पता नहीं होते तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए एक रीडिंग ले रहे हैं, 1 रीडिंग ले रहे हैं, उसमें एरर 1 से, तो 5 रीडिंग लीजिए, उसका एवरेज लीजिए, देन एरर बिकम x/5। ठीक है बेटा, तो ये रैंडम एरर ऐसे मिनिमाइज हो जाती है, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। और जो थर्ड टाइप की एरर है वो थी ग्रॉस एरर और मिस्टेक ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। सिस्टमेटिक एरर के कुछ पार्ट्स थे, जिसमें था बेटा कांस्टेंट एरर, जिसमें था बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसमें था बेटा पर्सनल एरर, जिसमें था बेटा एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, और इसमें था बेटा एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, और क्या था बेटा इसके बाद था एनवायरमेंटल एरर। ये सिस्टमेटिक एरर के पार्ट्स थे। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने कल आपको पढ़ा है कैलकुलेशन एरर में, एरर को कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं एरर की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, जितने भी मेजरमेंट दिए हैं, अगर एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है तो सबका एवरेज लेके एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। फिर जो एरर होगी बेटा वो कैसे निकालेंगे? एरर निकालेंगे बेटा एक्चुअल माइनस कैलकुलेटेड। जितनी भी आपकी मेजर्ड है उतनी ही एब्सोल्यूट एरर आएंगे आपकी। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं बेटा, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब 5 रीडिंग अगर आपने सॉल्व किया तो 5 ही एब्सोल्यूट एरर आपके पास आने वाली है। इसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल x माइनस x1। डेल्टा एक्स से एब्सोल्यूट एरर इन x, x से बेटा एक्चुअल वैल्यू और x1 है बेटा मेजर्ड वैल्यू। जब आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली तो बहुत सारी आ गई, लेकिन आपको एक ही वैल्यू से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आपने निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी सब की सब एब्सोल्यूट एरर को आपने पॉजिटिव लिया, किसी को नेगेटिव नहीं लेना है।
वो नेगेटिव आई तब भी नहीं लेना है, सबको आपने प्लस किया और फिर उनको एवरेज ले लिया उनका, तो ये जो आपके पास आंसर आता है दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड स्टेप में आप मीन एब्सोल्यूट एरर को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हो और इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव एरर। और लास्ट स्टेप में जब आपको परसेंटेज एरर निकालनी है तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू विल गेट परसेंटेज एरर। और लास्ट में आंसर किस में आता है बेटा? परसेंटेज एरर में आता है। ठीक, इसके बाद हमने आपको पढ़ा प्रोपोगेशन ऑफ एरर, मतलब एरर को डिफरेंट अलजेब्रिक ऑपरेशंस में कैसे लगाते हैं। इसमें हमने 3 टाइप के ऑपरेशन आपको बताए। पहला बताया एरर इन एडिशन, अगर x इक्वल a प्लस बी है तो एरर इन x इक्वल एरर इन a प्लस एरर इन b। सेकेंड हमने डिफरेंस वाला बताया, x इक्वल a माइनस बी है तो एरर इन x इक्वल एरर इन a माइनस प्लस एरर इन b। और थर्ड हमने आपको प्रोडक्ट वाला बताया, अगर x इक्वल a इंटू बी है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन x इक्वल डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये हम 3 फॉर्मूले भी डिराइव कर लिए हैं और हमने इनके न्यूमेरिकल भी आपको करा दिए हैं। ठीक है बेटा, तो ये हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब एरर का लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर आपके सामने है। एरर को आप ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछिए। नंबर 4, एरर इन डिवीजन। ठीक है बेटा, जैसे x इक्वल a अपॉन बी है, अभी तक बेटा एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन है, तो उसको विद एरर लिखिए बेटा। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो जब आप x कॉमन ले लेंगे तो बेटा x बाहर, तो यहाँ 1 प्लस माइनस, यहाँ देखिए डेल्टा x है, डेल्टा x छोटी क्वांटिटी है, एरर है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो आप ये मत समझिए कि x, ये x नहीं है, इट इज अ डिफरेंट वैल्यू देन x, है ना भाई। तो डेल्टा x और यहाँ x नहीं है तो x से क्या होगा बेटा? डिवाइड होगा, इक्वल्स टू, ऊपर से a कॉमन लीजिए बेटा, तो ये होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और नीचे से b कॉमन लीजिए बेटा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। यहाँ से b a अपॉन b x होता है बेटा, कैंसिल हो गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, ये है बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। बेटा कोई भी चीज ऐसे ऊपर जाती है तो पावर क्या हो जाती है? -1। अब बेटा यहाँ पर हम आपको एक छोटा फॉर्मूला बताते हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला ऐसा है बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर n, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर ऐसा फॉर्मूला है जबकि x 1 से बहुत छोटा है, सही भाई। अब जरा देखिए ये एरर है डेल्टा बी, ये बहुत स्मॉल होती है, तो जो रेशो होगा वो बहुत छोटा होगा, तो 1 से ये जो x है बहुत छोटा है, तो बेटा इसको ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल 1 प्लस एन एक्स, मतलब ये जो पावर है वो x के साथ आ जाती है और ये ऐसे ओपन हो जाता है। इसको बोलते हैं बेटा, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा इसको बोलते हैं बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बेटा? बाइनोमियल एक्सपेंशन। दोबारा समझिए, 1 प्लस एक्स होल पावर n, ये जो x है बेटा ये 1 से बहुत छोटा है, और अगर ये 1 से बहुत छोटा होता है तो ये n पावर जो है वो अंदर x के साथ आ जाती है, यानी हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस एन एक्स। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं बेटा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल, राइट साइड लिखते हैं बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और 1 प्लस माइनस, देखिए ये पावर इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हमने -1, इट इज डेल्टा b अपॉन b। ठीक, ये पावर अंदर आ गई बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन से। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, 1 प्लस माइनस
डेल्टा ए अपॉन ए, इट इज 1। अब देखिए प्लस जब माइनस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्टिल द साइन रिमेन सेम। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है बेटा, कोई चेंजेस नहीं हुए। 1 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए को मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए 1 में, अब इसको इसमें तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। प्रोडक्ट में भी हम आपको ये बता दिए हैं पहले ही कि एरर बहुत छोटी होती है, तो ये जो इनका मल्टीप्लिकेशन है ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये जो फैक्टर है इट कैन बी नेग्लिजिबल। ये फैक्टर कैसा होगा बेटा, नेग्लिजिबल होगा, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा और प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। अगर आप देखेंगे, आप अगर ध्यान दें तो ये वही फॉर्मूला है जो मल्टीप्लिकेशन में आया था। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला बेटा जो मल्टीप्लिकेशन में आया था, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो देखिए जो एडिशन का फॉर्मूला है वही सब्ट्रैक्शन का है, जो मल्टीप्लिकेशन का है वही डिवीजन का है। तो उसको बेटा आप ध्यान से देख लीजिए डेरिवेशन को, कोई भी जरा सी भी दिक्कत हो तो आप पूछिए, एक बार दो बार इसको रिमाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी थोड़ी भी परेशानी है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक। अब बेटा इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन। मान लीजिए इसने दिया बेटा मास इक्वल्स टू 40 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम, वॉल्यूम इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब, फाइंड डेंसिटी। क्या निकालनी है बेटा, डेंसिटी निकालनी है ना। और इसमें भी 3 चीज पूछा है, डेंसिटी विद एरर, बी इसने पूछा है रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, और सी पूछा है जैसे प्रोडक्ट वाला था बेटा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। सॉल्यूशन देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा। डेंसिटी ये तो है बेटा मास, ये है बेटा डेल्टा एम, ये है बेटा वॉल्यूम और ये है डेल्टा वी। तो डेंसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है बेटा, डेंसिटी को डी से भी लिख सकते हैं, रो से भी लिख सकते हैं। डी से लिख लेते हैं, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज 40, वॉल्यूम इज 10, डेंसिटी इज 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन अभी डेंसिटी में एरर नहीं आया, डेंसिटी को ऐसे लिखेंगे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वही प्रोडक्ट की तरह ओपन करना है, डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। बिल्कुल सेम प्रोडक्ट जैसा है बेटा। डेल्टा डी आपको निकालना है और डी आपके पास है 4, डेल्टा एम 0.1 और एम है आपके पास 40 प्लस डेल्टा वी 0.2 और v है आपके पास 10। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा डी आपके पास आ जाएगा, आप देखिएगा 0.1 अपॉन 40, 0.1 अपॉन 40 प्लस 0.02 इंटू 4। ठीक है बेटा, इसको 4 को सेपरेटली इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इट इज 0.1 अपॉन 10। 4 मल्टीप्लाई होगा तो 40 को 10 बार डिवाइड हो जाएगा प्लस 0.08। तो ये बेटा बनेगा 0.01 प्लस 0.08, तो ये हो जाएगा बेटा 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एरर आ रहा है। अब डेंसिटी का कंप्लीट आंसर लिखना है, ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो ये हो जाएगा बेटा 4, कंप्लीट आंसर हो जाएगा बेटा 4 प्लस माइनस 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ए पार्ट का आंसर हो गया है। सेकेंड पार्ट आपसे बोल रहा है रिलेटिव एरर इन डेंसिटी। तो रिलेटिव एरर कल भी हम बता दिए हैं आपको, डेल्टा डी अपॉन डी। डेल्टा डी कितना है बेटा, वहां देखिएगा 0.09 है, एरर इन डेंसिटी इज 0.09 अपॉन 4। ठीक है बेटा, 0.09 अपॉन 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 4, 4 2 जा 8, ठीक है भाई, 110, 4 2 जा 8, सही है भाई, और इंटू 10⁻²। ये रिलेटिव आपका क्या आ गया बेटा, रिलेटिव एरर आ गया। सी पार्ट में आपसे पूछा है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है बेटा, रिलेटिव एरर इंटू 100%। तो ये हो जाएगा बेटा 2.2 10⁻² इंटू 100। तो ये हो जाएगा बेटा 2.2% आंसर। इस तरह से आप ये रेशो वाले जो क्वेश्चन है बेटा, डिवीजन वाले जो क्वेश्चन है, इनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आप देख लीजिए एक बार, कोई परेशानी तो आप पूछिए। व्हाट्सएप नंबर आपको याद है 9410036555, पूछेगा बेटा। ठीक, देखिए अब बेटा एरर का जो लास्ट टॉपिक है ना बेटा, वेरी लास्ट topic of error is error in powers। ये बेटा समझ में आना चाहिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज एरर इन पावर्स। देखिए भाई, सबसे पहले मैंने माना x इक्वल a⁻n है, कह रहा है इसमें एरर फाइंड कीजिए। तो उसको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। पहले आप याद कीजिए, मैंने आपको प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला सिखाया था, व्हेन x इक्वल a इंटू a। तो आप इसको कैसे लिखते हो, डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a। ये प्रोडक्ट में हमने आपको सिखाया था। मान लीजिए अगर x इक्वल a हो जाए तो कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a। ऐसे ही तो होगा बेटा। और अभी जो गिवन है x इक्वल a⁻n, मतलब a कितने टाइम से बेटा, n बार है। तो उसको जब आप ओपन करेंगे तो डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a अप टू n टाइम्स। तो जब ये सेम क्वांटिटी को n बार आप जोड़ेंगे तो इट बिकम n डेल्टा a अपॉन a। ये बेटा पावर का डेरिवेशन हो गया, जिसमें आपको कोई भी टफ चीज नहीं करनी पड़ी, खाली प्रोडक्ट के फॉर्मूले से 3 लाइन में डेरिवेशन हो गया बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूले हम आपको प्रोडक्ट में ऑलरेडी ये पढ़ा दिए हैं हमने। ठीक है, तो आपने 3 लाइन में डिराइव कर लिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, देखिएगा। मान लीजिए इसने पूछा x इक्वल a⁻m b⁻n। तो पावर्स पहले आ जाती है बेटा और प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, डेल्टा x अपॉन x, m पावर पहले, डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b। ये आंसर हो गया बेटा। ठीक है, और ये कौन सी एरर है बेटा, रिलेटिव है। रिलेटिव 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज। एक और क्वेश्चन देखिएगा बेटा, z इक्वल्स टू a³ b² c √d। कह रहा है फाइंड एरर इन z। बड़ा आसान है, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल और पावर। तो क्वोशंट और प्रोडक्ट तो सेम होते हैं, पावर पहले आ जाएगी बस। तो क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा z अपॉन z, 3 डेल्टा a अपॉन a, पावर पहले बेटा, 2 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c, क्वोशंट रूल। ठीक है बेटा, प्लस हाफ
इट इज डेल्टा डी अपॉन बी। ठीक, जो डिवीजन रूल है वो भी सेम है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हाफ क्यों है बेटा, ये रूट डी था। क्या था बेटा, रूट डी था। अब एक क्वेश्चन और समझिए, मान लीजिए रेडियस में एरर है 2%, रेडियस में एरर है 2%। कौन सी बॉडी है बेटा, स्फेरिकल बॉडी है। वॉल्यूम में एरर पूछ रहा है, रेडियस में एरर है 2%, वॉल्यूम में एरर पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन देखिएगा, वॉल्यूम क्या होता है बेटा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसमें तो एरर होती नहीं है। तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल, आर क्यूब। तो इन दोनों को प्रोडक्ट इस पावर वाले रूल से खोल लीजिए। डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू पावर पहले इट इज डेल्टा आर अपॉन आर, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा बेटा, 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब देखिए आर की परसेंटेज एरर ऑलरेडी गिवन है 2%, तो 3 यहाँ पर है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो योर आंसर विल बी 6%। कितना आया बेटा, 6% आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ देखिए, मान लीजिए x इक्वल a³ b² d√c और a में एरर ऑलरेडी है 1%, b में है 2%, c में है 4% और d में है 3%। कह रहा है फाइंड एरर इन x। तो पहले फॉर्मूला खोलेंगे, डेल्टा x अपॉन x। ठीक, ये इसके लिए इनटू 100, परसेंटेज एरर है भाई। 3 पहले डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 2 पहले डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 रूट c है इसलिए हाफ डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। ठीक है बेटा, अब ये 3 ये वैल्यू मुझे गिवन है 1%, 2 b का भी गिवन है मुझे ये वैल्यू 2%, प्लस ये पूरा वैल्यू गिवन है c d का बेटा 3% और हाफ ये वैल्यू मुझे गिवन है कितनी बेटा 4%। जरा सॉल्व कराइए, 3 4 3 2 4 3 7 3 10 2 12% आंसर। मेरा ख्याल है आपको समझ आया होगा। ठीक है, मेरा ख्याल है ये आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको 2 रेजिस्टेंसेस गिवन है। सपोज रेजिस्टेंस 1 इज 100 प्लस माइनस 2 ओम, रेजिस्टेंसेस 200 प्लस माइनस 3 ओम। आपको चाहिए टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस विद एरर A in series, B in parallel। ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आंसर सॉल्यूशन देखिए बेटा, सीरीज में आपको मालूम है टोटल रेजिस्टेंस होता है R इक्वल R1 प्लस R2, प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, एडिशन का सिंपल क्वेश्चन आ गया। और एरर आती है बेटा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 जो आपकी 5 आ जाएगी। इसमें है 2, इसमें है 3, दैट विल बी 5। कंप्लीट आंसर 300 प्लस माइनस 5 है ना ओम आंसर। सही है। अगर आपसे पूछता रिलेटिव एरर बताइए तो 5/300 डेल्टा R अपॉन R, ये रिलेटिव एरर हो जाती। पूछता परसेंटेज एरर बताइए तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 दैट इज 5/300 इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो गई। ठीक है बेटा, अब पूछ रहे हैं पैरेलल में बताइए। तो सबसे पहले बी पार्ट इन पैरेलल, तो 1/r क्या होता है बेटा 1/r1 प्लस 1/r2। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/r इक्वल्स टू 1/100
प्लस 1/200, 200 एलसीएम, इट इज 2 + 1, R हो गया बेटा 200/3 ओम। ये पैरेलल का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया बेटा। अभी मुझे एरर चाहिए, तो एनसीईआरटी में इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है। जब भी आपको एरर लानी है तो यू विल यूज द फॉर्मूला डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये बेटा डिफरेंशिएशन से आया, ठीक है। जब हम आपको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो फॉर्मूला भी बता देंगे कैसे आया। डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। डेल्टा R मुझे निकालना है, R मेरे पास है 200/3 का होल स्क्वायर। डेल्टा R1 देखिएगा 2 है मेरे पास, और R1 स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर है, प्लस डेल्टा R2 देखिएगा 3 है मेरे पास, और R2 स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर है। यहाँ से डेल्टा R की कोई वैल्यू आ जाएगी। रिलेटिव एरर पूछेगा तो डेल्टा R अपॉन R हो जाएगा। परसेंटेज एरर पूछेगा तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 हो जाएगा, एंड यू विल गेट आंसर। और पूरा आंसर लिखना है तो 200/3 प्लस माइनस जो भी यहाँ आएगा वो लिख देंगे, दैट विल बी ओम। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक। तो बेटा आज का ये लेक्चर यहीं पर खत्म हो जाता है। हमने आपको ये पूरा एरर कंप्लीट करा दिया है। आपसे आशा है आप एनसीईआरटी लेंगे और उसके पहले चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं डायमेंशंस के और एरर के, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। कल आपको असाइनमेंट हम दे देंगे, बल्कि आज ही शाम को असाइनमेंट आपको मिल जाएगी। इसको रिवाइज करें और बार बार रिवाइज करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर पूछें। नंबर है 9410036555। एरर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मंडे को हम आपको एक नया टॉपिक इसमें पढ़ाएंगे जो है लेंथ मेजरमेंट, मास मेजरमेंट और टाइम मेजरमेंट। वो आपको साथ साथ ही हम आपको लर्न करा देंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।